आत्मवंदन मास्टर्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज ध्यान की यात्रा में मैं नेहा गौतम आप सभी को आगे ले जाऊंगी। तो शुरू करते हैं बिना किसी डिले के। तो अपनी ध्यान की मुद्रा ले लें, आराम से पहले कंफर्टेबल हो जाएं जहां पर भी हैं। अगर लाइट्स डिम करना है तो लाइट्स डिम कर लें, चश्मा निकालना है तो चश्मा निकाल लें और आनापानसती ध्यान की मुद्रा में, जिससे हम सभी काफी परिचित हैं, उसमें आ जाएंगे। तो अपने दोनों पैरों को क्रॉस कर लें, अपने दोनों हाथों की उंगलियों को फंसाकर अपने गोद में बिल्कुल प्रेम से रख लें और बिल्कुल रीढ़ की हड्डी को सीधा करके लचीली रहे आपकी हड्डी, बहुत स्टिफ नहीं, और आराम से आंखों को बंद हो जाने दें। बिल्कुल शांत हो जाए। एक 2 मिनट ले लें अपने आप को शांत करने के लिए, अपने आप को अपनी सांसों के साथ एक करने के लिए। जो भी अभी तक चल रहा था या आसपास चल रहा है, उससे डिस्कनेक्ट करते हुए धीरे धीरे अपने अंदर आ जाएंगे। शांत होते हुए अपने आप को पूरी अनुमति दें कि आप आराम से अपने भीतर प्रवेश कर सके। भीतर जाना यानी विचारों से धीरे धीरे छूटना। विचारों की गति जैसे ही हम कम होते हुए अनुभव करेंगे, वैसे ही हमें अंदर जाने का एहसास होगा। आराम से, बिना किसी हड़बड़ी के, बिना किसी जल्दबाजी के अपने अंदर जाते जाएं। अपने सांसों को स्थिर करें, विचारों की गति को धीमी पड़ने दें। जैसे ही आंखें बंद होती है, वैसे ही हमारे विचारों को अनुमति मिल जाती है हमारे सामने आने की। लेकिन हमें उनमें उलझना नहीं है। बिल्कुल शांत होकर देखना है अपनी सांसों को, अपने विचारों को। सजग रहते हुए अपने अंदर जाना है। अपनी शांति में
धीरे धीरे उतरना है। शांति में छुपे हुए असीम ज्ञान, असीम प्रेम और असीम करुणा से जुड़ना है। इस शांति में परमात्मा के वो सभी गुण हैं जिनसे हमें मिलना है, एकाकार होना है। बिल्कुल वैसे जैसे सीप में मोती छिपी रहती है, समुंदर के तल पर, भीतरी तल पर। उस मोती को पाकर ऊपर आना है, अपना असली स्वरूप जानकर हमें इस जीवन को कैसे जीना है। वो सारा ज्ञान लेकर बाहर आना है। लेकिन अपने आप को पहले पूरी तरह से शांत करेंगे। इतना शांत करते जाएंगे, उतना परमात्मा से जुड़ पाएंगे। शांति में ही उसका वास है, हमारे सांसों में ही वो रहता है। तो पूरा जीवन जो हमारी सांसों से ही चलता है, वही हमारा केंद्र होना चाहिए। सांसों की तरफ पूरी सजगता। देखने में छोटी छोटी ये सांसें जो अंदर और बाहर आती जाती रहती है, बहुत बड़ी बड़ी खुशियां हमारे जीवन में लेकर आती हैं। पूरे आभार और पूरे प्रेम के साथ हम सांसों को देखते रहेंगे, सांसों से जुड़े रहेंगे। न विचारों में फंसना है, न सांसों में फंसना है। केवल एक दृष्टा भाव कि मैं इन सांसों को जान रहा हूँ। इन सांसों के द्वारा मैं खुद को पहचानती हूँ। इन सांसों के द्वारा मेरे आसपास के पूरे जीवन के बारे में मुझे पता लगता है। चैतन्य मेरे अंदर दौड़ रहा है।
तो पूरी तरह से अपने आप को खुला रखेंगे ताकि ये जो एनर्जी है, ये कॉस्मिक एनर्जी हमारे अंदर बिना किसी रुकावट के आए और हम इस ध्यान में और अच्छी तरह से उतरे, अपने आप को जान पाए, अपने आप को समझ पाए, अपने आप को देख पाए। तो अपनी सांसों से परिचय को और बढ़ाते हैं। पूरा दिन कभी कभी निकल जाता है, हम अपनी सांसों से ही अनजान रहते हैं। लेकिन ये समय है अपनी सांसों को अपने शरीर के हर हिस्से में फील करने का, अनुभव करने का। तो अपनी जागरूकता को अपने पैरों के तलुओं पे ले आए। और पूरे पैर के तलुओं को गहराई से प्यार से महसूस करें। अपने एड़ियों को, अपनी उंगलियों को, अंगूठे को, उंगलियों के बीच का जो गैप है, हर कॉर्नर को गहराई से महसूस करें। कितना परफेक्टली स्पेस्ड है सब कुछ, ताकि हमारा जो कदम है बैलेंस तरीके से पड़े। हम डगमगाए ना, लड़खड़ाए ना। पूरे फीट के एरिया को महसूस करेंगे। और कनेक्शन फील करें एड़ियों का, जैसे अपने लोअर लेग से होता है। उस जगह पर अपना ध्यान ले जाए जहाँ से हमारा पूरा फीट फ्लेक्सिबल होता है, हम ऊपर नीचे करते हैं। वो पूरी तरह से रिलैक्स होने देंगे। पूरे नीचे पैर का हिस्सा, घुटने से नीचे तक का रिलैक्स करें। हर एक बोन को, हर एक मसल को बस अंदर से भाव करना है। एक आदेश देते ही खुद ही रिलैक्स हो जाते हैं। आपका शरीर आपकी सुनता है, आपकी मानता है। तो बस प्रेम के दो शब्द कहने की देरी है। अपने घुटनों को बिल्कुल रिलैक्स कर लें। नी जॉइंट हमारा, हमारे अपर थाइस को कनेक्ट करता है लोअर लेग से। उसके हर कॉर्नर को फील करें।
बिल्कुल रिलैक्स कर दे। कोई भी स्टिफनेस आ रही हो, कोई भी टेंशन हो वहां पर, बिल्कुल रिलैक्स कर ले। ये समय नहीं है कि हम अपनी चिंताओं में घिरे रहे, ये सोच विचारों में घिरे रहे, और हमारे शरीर भी उन सोच विचारों से बंधा रहे। रिलीज कर दे, अभी के अभी जाने दे। लूज, एकदम लूज, एकदम ढीला। ये थाइस, हिप्स, पूरा रिप्रोडक्टिव एरिया, हर कॉर्नर, हर जॉइंट, हर मसल बिल्कुल ढीला। रिलैक्स, रिलैक्स। अपने पेट का लोअर हिस्सा, लोअर एब्डोमेन, अपर एब्डोमेन, स्टमक एरिया, अंदर से पूरे ऑर्गन्स को रिलैक्स करें, फील करें। सांसों को उन तक पहुंचाएं जैसे वो सांस ले रहे हैं और हम देख रहे हैं। अपने लोअर बैक को फील करें, वापस से सांसों को वहां तक पहुंचाएं। जैसे ही आप सांसों को अपने सारे ऑर्गन्स पर ले जाते हैं, उनकी खुशी महसूस करें, उनका आनंद महसूस करें। पूरे स्पाइनल कॉलम में देखिए सांसें कैसे आ रही हैं और जा रही हैं। आप देख रहे हैं और आपका पूरा स्पाइनल कॉलम खुशी से, आनंद से सांस ले रहा है और सांस छोड़ रहा है। पेट के सारे ऑर्गन्स, पेट के आसपास के किडनीज, लिवर, गॉल ब्लैडर, सब कुछ, सब तक सांस पहुंच रही है। पूरे चेस्ट एरिया पे सांसों को फैलने देंगे। फील करें कितने रिलैक्स, कितने शांत हो गए हैं, बिल्कुल जैसे इसी समय का इंतजार था। अपने शोल्डर्स पे, अपर बैक पे, अपने आर्म्स को देखें सांसें भरते हुए। उंगलियों को महसूस करें,
उनके बीच का जो गैप है, उनकी लकीरों तक ये सांस पहुंच रही है। पूरे गर्दन को फील करें। सांसों को देखें, जैसे गर्दन सांस ले रही है और हम देख रहे हैं। सांसों को गहराता हुआ महसूस करें, कैसे धीरे धीरे इसकी गति धीमी हो गई है, बिल्कुल नेचुरल, एफर्टलेस, कोई प्रयास नहीं। अपने फेस पे आ जाए, पूरे चेहरे को फील कर लेंगे, हर एक कॉर्नर को, अपने फोरहेड को, आईब्रोज को, अपनी आंखों को, अपनी पलकों को सांसों से बिल्कुल जीवंत कर दे। पूरे चीक्स को, नोज को, होठों को, चिन को, कान के पीछे के हिस्से को, आगे के हिस्से को, हर एक कर्व को इन सांसों से जीवंत कर दे। पूरे हेड एरिया को, बालों को, पूरे स्कैल्प को होने दे अनुभूति इस शीतल सांसों की। जैसे सांसें हमारी सहला रही हैं उनको, और हम देख रहे हैं। क्या हम अपनी सांसों को बिल्कुल आराम से ले पा रहे हैं? अगर ले पा रहे हैं तो हमारे जीवन में ये सफलता का प्रतीक है। ये हमें आगे बढ़ाता है अपने अंदर के ज्ञान को खोलने के लिए। अनंत खुशियां, अनंत प्रेम जो हमारे लिए बनी है, उसको पाने के लिए
शरीर शांत, विचार शांत, केवल सांसों पर ही रहना है। क्योंकि सांसों पर रहने से अपना पता लगता है। तो जो भी विचार आ रहे हैं उनके डिटेल में नहीं जाना है, या कुछ दिख रहा है उसके भी डिटेल में नहीं जाना है। मौन में स्थित हो। जब स्थित होंगे तो जो जरूरत का होगा वो दिखाई देगा, सुनाई देगा। पहले पूरी तरह अपने आप को एक समर्पण भाव से सांसों को सौंप दे। और फिर सुंदरता से ये कैसे हमारे जीवन को संचालित करती है उसको देखने वाले बने। सारी इंद्रियां हमारी शांत हो जाती हैं, तब हमें परमात्मा का पता लगता है। अब हम परमात्मा के भाव से जुड़ते हैं, उनके विचारों से जुड़ते हैं, उनकी दिव्यता से जुड़ते हैं, और हमें अपनी दिव्यता का अनुभव होता है। जो भी आ रहा है उसको आने देंगे। बिल्कुल कोई जजमेंट पास नहीं करेंगे, क्या है कैसा है। धीरे धीरे देखते देखते वो विचार भी बिल्कुल अपनी ताकत खो देगा। जो भी विचार अगर हमें परेशान कर रहा है, सजग रहेंगे। अलर्ट, ध्यान, ध्यान करना है। ध्यान देने के लिए अपने जीवन के हर एस्पेक्ट को ध्यान से देखने के लिए
सजग रहकर देखेंगे कि जब मैं विचारों से अलग होती हूँ, जब मैं विचारों को देखना छोड़ देती हूँ, तो मैं कौन हूँ? जब भी कुछ भटकाता है, वापस अपनी सांसों पर, हमारे जीवन का केंद्र, जहाँ पे हमेशा लौट के आना है, जहाँ पर हम स्वतः ही लौट जाते हैं। पूरा दिन हमें ये मिला है वापस लौटने के लिए। देखिए कि मैं विचार हूँ या मैं विचारों को जानने वाला हूँ। क्या मैं अपनी आवाज हूँ या अपने आवाज को महसूस करने वाला हूँ? क्या मैं अपनी सांस हूँ या मैं अपनी सांसों को महसूस करने वाला हूँ?
जिस कानों से मैं ये संगीत सुन रहा हूँ, क्या ये मैं कान हूँ या मैं इस संगीत का अनुभव लेने वाला हूँ? जो शब्द मेरे अंदर से निकलते हैं, क्या ये मैं शब्द हूँ या मैं शब्दों को जानने वाला? जानने वाले के साथ लिप्त हो जाए। तब पता लगेगा कि परमात्मा निरंतर हमारे साथ है, हमारे अंदर ही है, हमारे चारों ओर है और हमेशा हमें गाइड कर रहा है। संसार में हम इतने लिप्त रहते हैं कि परमात्मा से एक अलग थलग दोहरा व्यवहार हमारा हो जाता है। और जैसे जैसे मैं अंदर जाता हूँ, अपने स्वरूप से मिलता हूँ, अमृत का दर्शन करता हूँ, और उसी अमृत को बाहर लेकर अपने जीवन में बांटता हूँ। मेरे जीवन का उद्देश्य पूरा हो जाता है।
ये शरीर, ये मन, ये मेरे सारे विचार कृपा है उस परमात्मा की। जीवन के अलग अलग अनुभव को हम ले पा रहे हैं और कितने अनुभव दे पा रहे हैं। जीवन अनुभव ज्ञान ही तो है। तो वो सुने जो प्रेम अंदर लेकर आए, और वो देखें जो मेरी करुणा बढ़ाए। वो बोले जो मेरी नम्रता को और बढ़ाए। और जो भी मैं स्पर्श करूं, मेरा हर स्पर्श शांति से भरा हो, सुंदरता से भरा हो। बस अपने मन में यही भाव आए। सभी इंद्रियों का सहारा लेकर, अपने मन का, विचारों का, सबका सहारा लेकर हम वो बन जाए जिसके लिए हमें बार बार कितने जन्म लेने पड़ रहे हैं। बिल्कुल सहज हो जाए, जैसे पेड़ पौधे, हवा, सूरज, रोशनी, अंधेरा, इतना सब कुछ तो है हमारे पास अपनी सहजता को, सरलता को जानने के लिए। हमारी सांस, हमारे सबसे बड़ा गुरु हमेशा हमारे साथ है। तो हर पल को जीना है। ब्रह्मांड ने हमें जो भी दिया है उसको पूरे समर्पण में अपने अंदर लेना है, उसको स्वीकारना है और आभार करना है। केवल आभार, हृदय से जब भी निकले तो आभार ही निकले। धीरे धीरे इस ध्यान की यात्रा का भी आभार व्यक्त करते हुए हम यहीं पर इस यात्रा को समाप्त करेंगे। तो आराम से वापस अपना समय लेते हुए धीरे धीरे अपने शरीर में आ जाए। इस फैली हुई चेतना को अपने शरीर के हर
पार्ट में महसूस करें, अपने पूरे लेग्स में, फीट में, अपने हाथों में, पूरे फेस, हेड पर। अपने सभी गुरुओं का आभार करें, ब्रह्म ऋषि पत्री जी, जिनसे हम सब जुड़े हैं। उनको हृदय से आभार करें। पूरे परिवार को, मित्रों को, पूरी सृष्टि को आभार करें उन सभी अनुभवों के लिए जिन्होंने हमें और गहरा किया, अपने आप से और जोड़ा। धीरे धीरे अपनी दोनों हथेलियों को खोलकर अपनी आंखों पर रख लें और धीरे धीरे आंखों को अंदर ही खोल लें। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धन्यवाद मास्टर, धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर ऊर्जा। धीरे धीरे जब भी आप रेडी हो, आप ध्यान से बाहर निकल सकते हैं। कुछ एक्सपीरियंस हो तो शेयर कर सकते हैं। आज सैटरडे है, आज हमारा स्पेशल सेशन है। सवाल जवाब अगर आपके अंदर कुछ हो वो कर सकते हैं। पानी पी लेंगे मास्टर। थैंक यू सविता जी। जल्दी ही हमारे इस ध्यान सेशन के 40 दिन भी खत्म होने वाले हैं। तो अगर आपको कुछ भी ऐसा एक्सप्रेस करना है या आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा है या आपके मन में क्या आ रहा है, क्या बदलाव आप देख पा रहे हैं अपने जीवन में ये मेडिटेशन करके रेगुलर बेसिस पे, उसको शेयर करें। क्योंकि हो सकता है आपने पहले से ही मोस्ट ऑफ यू कर ही रहे हैं ध्यान, लेकिन हर बार हमारे अनुभव बदलते हैं जैसे जैसे हम ध्यान में आगे बढ़ते हैं। तो उसको शेयर करें, बताएं। उससे सभी को काफी मोटिवेशन मिलता है। आज लगता है सब लोग काफी गहरे उतर गए, किसी का बात करने का मन नहीं है आज। सरिता जी, फिर हम अनम्यूट का ऑप्शन मैंने दिया हुआ है, एक सेकेंड। या एक बार और चेक कर लें, अनम्यूट हो रहा है।
सॉरी मास्टर्स, मैंने ही आपकी बोलती बंद कर रखी थी। सॉरी। ये आत्मबंधन नाथबंधन नेहा जी, सभी को मेरा आत्मबंधन। जी। या शायद यही वजह हो सकती है। हाँ मास्टर्स, आज आप लोग अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, खुल के अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। अब थैंक यू कहने से काम नहीं चलेगा, अब सबको बोलना पड़ेगा इधर कैमरा खोल के। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद अनम्यूट करने के लिए। जी जी। सॉरी। तब से मैं प्रयास कर रही थी लेकिन खुल नहीं रहा था। हाँ, वो मुझे लगा कि मैंने बहुत अनम्यूट किया। गहरे उतरे, उस गहराई का कुछ अंदाजा नहीं है। मैं तो सोफे पे लुढ़क गई थी, मुझे पता नहीं था। मेरा बेटा कभी ये रूप मेरा देखा नहीं था मेडिटेशन में। वो बेचारा डर गया कि मम्मी को कुछ हो गया। वो झिझोड़ के मुझे थोड़ा सा बाहर ला दिया, फिर भी तुरंत फिर मैं सीधी हो गई। एकदम बाएं साइड लुढ़क गई थी, एकदम शून्य की सी अवस्था थी। पहले तो तरह तरह के दृश्य दिखे, वही प्रकाश और धरती, पहाड़, सागर, नदी, सब कुछ दिखा। लेकिन अंत में एकदम जैसे शून्य सा हो गई। आपको आवाज जा रही होगी, बाहर हाँ कुछ हाँ लोग बातें कर रहे हैं, हाँ, बात आवाज आ लेकिन रही मुझे किसी भी चीज का एहसास बिल्कुल भी नहीं था। मतलब गहरी शांति अनुभूत हो रही है। मन नहीं कर रहा है निकलने का, लेकिन बेटा ऐसा झिझोड़ दिया कि जैसे प्लास्टिक की बोतल पानी में दबाओ और भक्त से ऊपर आ जाए, वैसे। थैंक यू, बहुत सुंदर। कल इसको मेरा एंजॉय करिए। डिस्चार्ज हो गया था मोबाइल, अच्छा मैं कुछ बोल नहीं पाई सोनाली जी को। अच्छा। आज मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बीच में ही डिस्चार्ज हो गया मोबाइल और मेरी तो आंखें बंद थी, मैं ध्यान में बैठी रही, लेकिन मैं कुछ बोल नहीं पाई उनको। ये मेरी मजबूरी थी, आज उनको मैं बोल रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सोनाली जी भी हैं। थैंक यू, आपने शेयर किया। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू सुनीता मैम, आपको भी। एक्चुअली आज सुबह से मुझे बहुत बेचैनी महसूस हो रही थी, मतलब मन बहुत अशांत सा था। मुझे नहीं लग पा रहा था कि मैं ध्यान कर पाऊंगी। तो आपने बहुत बहुत शांत, बहुत पीसफुल था, और मैं ध्यान में जाकर फिर उससे वापस आ रही थी, फिर जा रही थी, ऐसा प्रोसेस बार बार हो रहा था। और उसमें उतने देर में भी जो थोड़ा सा भी ध्यान होता था उसमें इतना गहराई से अंदर चली जाती थी, एकदम शांत सा फीलिंग आता था। और कोई कोई वर्ड जो अब आप बोलते थे तो वो वर्ड मुझे पहले ही से सुनाई दे जाता था, तो मुझे समझ में नहीं आता था कि मेरा कान आपके बोलने से पहले ही कैसे मुझे पता चल गया कि आप यही बोलने वाले हो। तो थोड़ा सरप्राइजिंग था, बट हो सकता है ऐसा होता हो ध्यान में। बिल्कुल और होता एक है जब सेकेंड को शांत मुझे होते ऐसा हैं, लग तब ऐसे ही होता है। जब शांत एकदम मन होता है तो हम सब एक दूसरे की एनर्जी रीड कर सकते हैं। हम्म। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगा शायद। और एक सेकंड के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे मैं बैठी हुई हूँ और मैं बैठी
हूँ स्टैंड मतलब, बट कुछ पार्ट मेरा बाईं ओर झुक गया और फिर एक झटके में वो वापस सीधा हो गया। बट मैं सीधी ही बैठी थी, बट मुझे लगा कुछ अलग निकला और कुछ फिर वापस सीधा हो गया, तो थोड़ा अलग महसूस हुआ। कुछ रिलीज का ही प्रोसेस रहता है ये, और धीरे धीरे कभी कभी हमारी सांस भी किस तरह चल रही है, हमारी पीला नाड़ी कैसे सांस का फ्लो चल रहा है, और डिपेंड करता है कि हम पूरे दिन अगर काफी बिजी रहे हैं तो फिर हमारी सांस भी उसी तरह से चलती है। तो बॉडी का झुकना बहुत नॉर्मल ही है, बट अगर आपको अंदर से लगा, जैसे बाहर से नहीं हुआ, आई थिंक फिजिकली मैं बैठी ही थी, बट लगा कि कुछ अलग ही पार्ट बॉडी का बाईं ओर झुका और वापस से अपने जगह वापस आ गया। वो कुछ रिलीज का ही प्रोसेस होगा, तो आपको हल्का लगेगा। आप देखिए, आप चेंज देखिए अब कि कैसे इससे कुछ शिफ्ट हुआ वो है तो अंदर। लगना ही हाँ, चाहिए, क्योंकि हाँ, सुबह से मैं बहुत बेचैन थी, तो आफ्टर मेडिटेशन मुझे काफी अच्छा लग ही रहा है। क्योंकि थैंक यू सो मच। सिर्फ आज के विचार थोड़ी है हमारे, कब के पड़े हुए चीजें हैं, तो वो अंदर हमारे सूक्ष्म शरीर से क्या क्या निकल रहा है, तो बस होने देना है, एंजॉय करना है पूरा प्रोसेस। थैंक यू शेयर करने के लिए। आज मैं लाइव नहीं जा पाई सरिता जी, पता नहीं वो वेरिफिकेशन के लिए कुछ मांग रहा था। कभी कभी होता है नेहा जी, पहली बार मेरा भी ऐसे हो गया था अचानक से, और 5 मिनट रह गया था, तो कोई बात नहीं, आप उसको शेयर कर दीजिएगा हाँ, मैंने रिकॉर्ड कर लिया है, फाइल तो को। हाँ मैं शेयर कर दूंगी आपको। हम्म, मैंने चेक भी किया था एक्चुअली मोनिल जी से 1 घंटा पहले जाके कि सब ठीक ठाक काम कर रहा है, उस समय हो गया, बट जैसे ही मैं लाइव करने गई ना, तो फिर से वो हाँ, मांगने लगा, तो आई एग्जैक्टली थिंक यही चीज मेरे साथ हुआ था। मैंने मोनिल जी को बहुत खुशी खुशी बोला था कि मोनिल जी डोंट वरी, मैं कर लूंगी। और उस दिन शायद वो जो आप इंडिया में थे, मैं सेशन ले रही थी, और निधि ने मुझे कनेक्ट कराया, मैंने उसको चेक भी किया, और बाद में ऐसे ही कुछ फंसा था। हाँ, तो तब से फिर से जब मैंने लॉगिन किया एक बार, उसके बाद ठीक हो गया, हाँ, तो अभी आई है। थिंक मेरा भी सर्वर आईपी चेंज हुआ है अभी सिंगापुर आके फिर से, तो हाँ, वापस से लाइव करेंगे तो फिर ठीक हो जाएगा। Yeah. तो अभी लगता है आज कोई क्वेश्चन नहीं है, तो हाँ, अब अगले मास्टर्स, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम फिर एंड करेंगे यहाँ पे, और अगले सैटरडे को आपको मौका मिलेगा। तो आज मौका है, आप आप 10 मिनट ले लीजिए, 15 मिनट ले लीजिए। आज अगर कुछ मन में सवाल है, ध्यान से जुड़ा, आध्यात्मिकता या ध्यान से कुछ भी है, तो पूछ एक्सपीरियंस लीजिए। कोई भी, हाँ। मैंने मैम को इसीलिए बोला है ज्वाइन करने के लिए। हम्म, है ना मैम इधर कि चले गए मायना में? है। हाँ, वो भी आई थिंक देर से ही ज्वाइन किए हैं, बिकॉज हाँ, पता है हमको Q&A है आज। हाँ, चलिए आई थिंक हाँ, सब, तो नहीं है तो ठीक है, हाँ कोई बात ठीक है, नहीं सब। अब हमारी छुट्टी है आज। हमारी छुट्टी जल्दी है। छुट्टी हो यस। जाएगी। ठीक है, हाँ, थैंक यू सो मच नेहा जी। थैंक यू सरिता थैंक जी। यू, हम एंड करते मिलते हैं। रहेंगे, अब वापस आ गए, अब यस ज्वाइन यस करते रहेंगे। हाँ, यस। चलिए, ओके, थैंक यू सभी को, बहुत थैंक बहुत यू, धन्यवाद। थैंक यू सभी मास्टर्स को, थैंक यू सो मच।